हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्राजक्ता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज अपने ड्यूक 250 की सेकंड सर्विसिंग है। अपने मशीन को अगर अपने को अच्छे से रखना है तो उसका मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। ये जो फ्री सर्विसिंग रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करना, क्योंकि वो वारंटी पे असर हो जाता है। सो जो भी है फ्री सर्विसिंग आप कभी स्किप मत करो। जो आज के भी सर्विसिंग में जो भी कॉस्ट आएगा वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में डिटेल में बताऊँगी कितना है। और मैं सोच रही हूँ कि फर्स्ट सर्विसिंग एंड सेकंड सर्विसिंग में कॉस्ट का कितना डिफरेंस है मैं वो भी आपको बताऊंगी। एक जो कमेंट आ रही है, मतलब बहुत बार आई है कि डेली व्लॉग क्यों नहीं बनाते या डेली वीडियो क्यों नहीं आता। तो मैं 5 दिन काम करती हूँ 9 to 5, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है वीक डेज़ में। वीकेंड में 2 ही दिन मिलते हैं, उसमें से एक दिन पूरा स्लो जाता है क्योंकि लेट उठते हैं। फिर एक दिन बचता है उसमें जो भी शूट वगैरह होता है, तो वो सब मैनेज करके मैं डालती हूँ। और आप सबको पता है काम करना कितना ज़रूरी है। अपने पास जनरेशनल वेल्थ तो है नहीं, और अगर है भी तो अपने को मिलेगी नहीं। सो मुझे काम करना पड़ता है, सो व्लॉग के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। अगर आप सब लोग मुझे सपोर्ट करते हो तो आई होप कि मैं फुल टाइम ब्लॉगर भी जल्दी बन जाऊँ। तो चलिए सर्विस सेंटर पे जाते हैं, मिलते हैं उधर। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो मैं पहुंच गई हूँ सर्विस सेंटर। फर्स्ट सर्विसिंग मैंने यहाँ से ही कराई थी, आपने देखा ही होगा व्लॉग। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके मेरा फर्स्ट सर्विसिंग वाला व्लॉग ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों सर्विस सेंटर के अंदर चलते हैं। अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको सर्विस एडवाइज़र मिलते हैं, जो आपके बाइक की करंट कंडीशन और सर्विसिंग रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाइक सर्विस सेंटर पर पहुँचने के बाद सबसे पहले बाइक के किलोमीटर नोट डाउन होते हैं, उसके बाद जॉब कार्ड बनता है और सीधे बाइक वॉशिंग के लिए चली जाती है। ये फ्री सर्विसिंग है, इसके लिए वॉशिंग फ्री है। शायद जब पेड सर्विसिंग रहेगी तो वॉशिंग के पैसे भी देने पड़ेंगे। और ये क्रैश गार्ड लगा के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी पता नहीं क्यों क्रैश गार्ड का पेंट निकल रहा है। अभी अपनी बाइक वॉश हो गई है और आप देख ही सकते हो कि कितनी चमक रही है बाइक अपनी। चलिए बात करते हैं सर्विस सेंटर के एनवायरनमेंट की। तो यहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट है, बाइक्स के लिए डेडिकेटेड सर्विस बेस है, वेटिंग एरिया है कस्टमर के लिए, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ट्रांसपेरेंसी थ्रू आउट द प्रोसेस। मैंने अपने सर्विस एडवाइज़र से डिस्कस किया कि मेरे बाइक में कुछ माइनर इश्यूज़ है जो मुझे सर्विसिंग के दौरान एड्रेस करने हैं। उन्होंने मुझे ये भी एक्सप्लेन किया कि सेकंड सर्विसिंग में टिपिकली क्या क्या स्टेप्स होती है। एडवाइज़र ने मुझे एक और बात एक्सप्लेन की। अगर सर्विसिंग के टाइम उन्हें कोई अनएक्सपेक्टेड इशू मिलेगा तो वो मुझे उसका अपडेट देंगे और कॉस्ट के बारे में प्रायर अप्रूवल लेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी मुझे अच्छी लगी। जब आपकी सर्विसिंग का प्रोसेस क्लियर होता है तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि आपकी बाइक सेफ हैंड्स में है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट सर्विसिंग में ऑयल फिल्टर चेंज होता है और सेकंड सर्विसिंग में एयर फिल्टर। तो अभी बात करते हैं एयर फिल्टर के बारे में। एयर फिल्टर का काम है कि इंजन के अंदर क्लीन एयर सप्लाई करना और डस्ट और डर्ट और डिब्रीज को ब्लॉक करना। ये इंजन को प्रोटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि बाइक की परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रहे। अब सवाल ये है कि एयर फिल्टर कब चेक करना चाहिए। देखा जाए तो एयर फिल्टर हर सर्विसिंग के टाइम इंस्पेक्ट करना चाहिए, स्पेशली अगर आप डस्टी या ऑफ रोड कंडीशन में बाइक चलाते हो। अगर आपको बाइक के परफॉर्मेंस में इशू लग रहा है, जैसे कि स्लो पिकअप, रेड्यूस टोटल रिस्पॉन्स या पावर डिलीवरी अनइवन लग रही है, तो ये एयर फिल्टर डर्टी होने के साइंस हो सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको एयर फिल्टर को क्लीन या रिप्लेस करना ज़रूरी है।
ये आप देख ही सकते हो कि अपने ड्यूक 250 का एयर फिल्टर कितना ख़राब हो चुका था। तो भाई वे बात करते हैं चेन के मेंटेनेंस की। बाइक की चेन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हो ना। चेन सही कंडीशन में होगी तभी राइड मस्त होगी, नहीं तो बाइक खड़खड़ करने लगेगी। चेन को टाइम टू टाइम क्लीन और लुब्रिकेट करना चाहिए, वरना उस पर रस जमने लगता है और चेन टाइट होने लगती है। डेली ट्रैफिक में स्मूथ राइड चाहिए ना, तो चेन का ध्यान रखो। चेन स्मूथ और टाइट रहेगी तो इंजन पर भी स्ट्रेस कम पड़ेगा और बाइक की लाइफ भी काफ़ी बढ़ जाएगी, समझ गए ना। तो अब डीले मत करो। तो भाइयों अब बात करते हैं ऑयल चेंज की, जो सेकेंड सर्विसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। इंजन ऑयल क्या है पता है ना, बाइक का खून है खून। समझो पुराना ऑयल निकाल दिया गया है क्योंकि वो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। अब नए फ्रेश ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है जो इंजन को स्मूथ रखेगा और ज़्यादा हीट होने से बचाएगा। इंजन का ऑयल परफेक्ट होगा तो बाइक का पिकअप और परफॉर्मेंस भी एकदम ज़बरदस्त होगा। रेगुलर ऑयल चेंज का मतलब है बाइक को एकदम मस्त कंडीशन में रखना। सो भाई लोग ऑयल चेंज टाइम पर करना मत भूलना। तो दोस्तों सर्विसिंग का काम तो चल ही रहा था, बट अभी टेक्नीशियन का लंच ब्रेक है। मैंने भी सोचा कि चलो हम भी कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। सर्विस सेंटर के पीछे एक छोटी सी चौपाटी है और वही एक छोटा सा महादेव का मंदिर, एकदम शांति वाली वाइब। मैंने एक गर्मा गर्म डोसा ऑर्डर किया है और क्या बताऊँ, यहाँ का टेस्ट एकदम कड़क है जो मैंने सोचा नहीं था। बाइक सर्विसिंग के साथ अपनी भी पेट पूजा ज़रूरी है, समझे। अभी जल्दी से डोसा ख़त्म करती हूँ और वापस सर्विसिंग का अपडेट देती हूँ। तो दोस्तों इंजन ऑयल को ड्रेन करने के बाद टेक्नीशियन अब ऑयल फिल्टर को रिप्लेस कर रहा है। ऑयल फिल्टर का काम है पुराने ऑयल के साथ आई इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर करना। अगर फिल्टर टाइम पे चेंज नहीं हुआ तो नए ऑयल का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। नया फिल्टर डालने के बाद इंजन और ज़्यादा स्मूथ चलेगा और बाइक का परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच हो जाएगा। अब बारी आती है न्यू ऑयल को रिफ़िल करने की। KTM ड्यूक 250 के लिए हमें फुल्ली सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत होती है, जो हाई परफॉर्मेंस इंजन्स के लिए बेस्ट होता है। फनेल के मदद से फ्रेश ऑयल को ऑयल टैंक में डालते हैं। ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ऑयल लेवल प्रॉपर हो। KTM ड्यूक 250 की ऑयल कैपेसिटी 1.7 लीटर होती है, तो ध्यान रखिए कि उसके अकॉर्डिंगली ऑयल चेंज हो। मुझे आप लोगों से एक बात पूछनी है, पता नहीं कितने लोगों ने नोटिस किया है या नहीं, बट मैंने ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अगर मैं कोई और चीज़ खरीदती हूँ, जैसे कि कपड़े ख़रीदा, मोबाइल ख़रीदा या कुछ और चीज़ मैंने ख़रीदी, तो मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों खर्चा किया, मैंने नहीं करना चाहिए था, मैं फालतू में पैसे वेस्ट कर रही हूँ। बट जब भी अपनी बाइक की बात आती है और कितना भी पैसा खर्च हो, चाहे सर्विसिंग पे हो या फिर कोई एक्सेसरीज़ लगाई है उस पे हो या फिर कोई और काम आया हो बाइक का, तो जितना भी पैसा खर्च हो वो फील नहीं होता है कि ऐसे लगता है कि चल यार कुछ नहीं होता, और वो रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं आती है। बट बाकी चीज़ें अगर करें, बाकी चीज़ें के ऊपर अगर पैसे खर्च हो तो वो बहुत ज़्यादा फील होता है, और बाइक पे हो तो बिल्कुल भी फील नहीं होता। ये कितने लोगों के साथ हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं तो एक बात समझ गई हूँ कि सर्विसिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाइक को स्मूथ चलाने के लिए रेगुलर सर्विसिंग करनी पड़ती है। अगर टाइम पे सर्विसिंग नहीं करोगे तो बाइक की परफॉर्मेंस भी डाउन हो सकती है और ज़्यादा खर्चा भी हो सकता है बाद में। चेन, ब्रेक्स, ऑयल सबको मेंटेन करना ज़रूरी है, वरना कभी चेन स्लिप हो जाएगी, कभी ब्रेक्स काम नहीं करेंगे और इंजन को भी दिक्कत हो सकती है। सर्विसिंग से बाइक की लाइफ बढ़ती है, राइड सेफ होती है और राइड का असली मज़ा आता है। तो भाई सर्विसिंग को इग्नोर मत करो।
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट भी इंस्टॉल किया गया है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फंक्शनैलिटी और बाइक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है। रेगुलर सर्विसिंग और टाइमली सॉफ्टवेयर अपडेट से न सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है बल्कि सेफ्टी भी इंश्योर होती है। दोस्तों, अब मेरी ड्यूक 250 की सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है। बाइक का इंजन ऑयल रिप्लेस किया गया, चेन को प्रॉपरली क्लीन और ल्यूब्रिकेट किया गया और साथ ही हर नट पोल को ऑयलिंग की गई ताकि रस्ट फ्री रहे और परफॉर्मेंस स्मूथ बने। टेक्नीशियन ने बाइक का ओवरऑल हेल्थ चेक भी किया और सब कुछ परफेक्ट कंडीशन में है। अगर आप भी अपनी बाइक की सर्विसिंग करवाने जा रहे हो तो टाइम पर सर्विसिंग करना मत भूलिए। इट कीप्स योर बाइक इन टॉप नॉच कंडीशन एंड इंश्योर अ सेफ एंड एंजॉयबल राइड। सर्विसिंग के बाद बाइक का रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ फील हो रहा है, वाइब्रेशन भी कम हो गए हैं और एक्सेलरेशन अब पहले से ज़्यादा रिफाइंड लग रहा है। रेगुलर सर्विसिंग ना सिर्फ बाइक की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी सेफ्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी सर्विसिंग डन हो गई है तो अपन घर पे जाते हैं और कॉस्ट कंपैरिजन करते हैं कि कितना कॉस्ट का डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड सर्विसिंग में। तो दोस्तों, ये था आज का व्लॉग जिसमें अपन ने सेकंड सर्विसिंग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो कवर किया। अभी बारी है कि कॉस्ट कितना आया है और अपन कंपेयर भी करने वाले हैं कि फ़र्स्ट सर्विसिंग में कितना आया था और सेकेंड में कितना है। सो फर्स्ट सर्विसिंग में एयर फिल्टर चेंज नहीं हुआ था तो उसकी वजह से मुझे 2093 पड़ा था सर्विस कॉस्ट, और अभी इन्होंने एयर फिल्टर भी चेंज करा है तो प्राइस थोड़ा बड़ा है। तो अभी मुझे सर्विसिंग कॉस्ट पड़ा है 2144। तो जो इन्होंने ये ऐड करा है लेबर में नीचे है कंज्यूमेबल्स एंड चेन लुब्रिकेशन, उसके 162 प्लस 271 ऐड करे हैं। वो दोनों का मिला के 433 ऐड करके वो इतना आया है। तो अभी थर्ड सर्विसिंग रहेगी मेरी मई महीने में, और ये बोल सकते हैं कि 5000 किलोमीटर होने के बाद। अभी अपनी आप सबको पता है कि अपनी गाड़ी ज़्यादा रनिंग में नहीं है, सो मैं ट्राई करूँगी कि 5000 कंप्लीट हो जाए थर्ड सर्विसिंग के पहले, क्योंकि पहला सर्विसिंग करा था अपन ने 500 के बाद, फिर सेकेंड करा था अभी जब भी कितना किलोमीटर हुआ है अभी 2700 समथिंग है। थर्ड सर्विसिंग तक मुझे एटलीस्ट 5000 किलोमीटर पूरे करने हैं। तो अभी देखते हैं न्यू ईयर भी कैसे रहता है, उसके हिसाब से ट्रिप प्लान होगे। तो दोस्तों, ये था सेकंड सर्विसिंग का व्लॉग। ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रोसेस था वो आपने देख ही लिया है अभी तक। और अगर मेंटेनेंस के रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, या फिर मेरे लिए कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ। बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।